फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई नाम की एक आईडी है। वक्त वक्त पर उस आईडी से अपडेट होता रहता है। अभी तक इस आईडी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस की ही नजर रहती थी। लेकिन 5 जनवरी 2018 के बाद से इस फेसबुक प्रोफाइल पर शायद ही ऐसा कोई मीडिया समूह होगा जिसने एक निगाह नहीं मारी होगी। वजह साफ है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उसने सलमान को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद से ही टीवी, अखबार और मीडिया के दूसरे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लॉरेंस ही लॉरेंस चर्चा में है। इस शख्स का फेसबुक प्रोफाइल भी बेहद मजेदार है। फेसबुक प्रोफाइल के इंट्रो में लॉरेंस ने लिखा है, जिया तो अपने सर पर जाता है, गैरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं। फेसबुक पर काम के बारे में उसने लिखा है, डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा, और उसका समाज सेवा का जो डिफरेंट स्टाइल है वही उसे समाज सेवी से अपराधी बनाता है। पंजाब के फाजिल्का अबोहर के रहने वाले लॉरेंस के पिता लविंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। लॉरेंस की परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लॉरेंस अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया? तो आइए आज हम बात करते हैं लॉरेंस के अपराध की दुनिया में सफर के बारे में। पढ़ाई के दौरान लॉरेंस ने अपना एक छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया, जिसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। लॉरेंस के सामने चुनावी मैदान में उदय सह और डग का ग्रुप था, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इस दौरान लॉरेंस ने उदय सह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई। पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसमें लॉरेंस का नाम सामने आया। यह पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ। इसके बाद से लेकर अब तक लॉरेंस पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 30 मुकदमों में लॉरेंस बरी हो चुका है। इस फायरिंग से पहले भी लॉरेंस का नाम पंजाब के कई गैंगस्टर्स के साथ जुड़ चुका है। 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस वक्त इस केस में रॉकी का नाम सामने आया था और लॉरेंस रॉकी का काफी करीबी था, लेकिन इस केस में उसका नाम नहीं आया। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लूट हुई, जिसमें भी लॉरेंस का नाम तो सामने आया, लेकिन उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद जब उसने फरवरी 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करवाया तो उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। जेल जाने के बाद जमानत पर वो रिहा हो गया। इसके बाद फिर उसे 5 बोर की पिस्टल और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश, दंगा करने और कई और अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया गया। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खर्ड पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दरअसल उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई थी। यह हत्या गैंगस्टर रमी मशाणा और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था, इसलिए वो जेल से भाग गया। खर्ड दिल्ली होते हुए वो नेपाल गया, जहां उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। अभी वो रमी मशाणा की तलाश कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर लॉरेंस बाहर रहता तो उसने गैंगस्टर मशाणा और हरगोविंद सिंह की हत्या करनी ही थी। वापस जेल लौटने के बाद लॉरेंस ने अपनी ताकत और बढ़ा ली।
फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन इस्तेमाल करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास करीब 40 सिम कार्ड आ गए, जिससे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही हत्या की सुपारी भी लेने लगा। परेशान होकर जोधपुर प्रशासन ने उसे 23 जून को अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की जेल राजस्थान में काले पानी की सजा मानी जाती है, जहां पर पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी बंद है। अपराधियों के लिए जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंद पाल भी पेशी के दौरान यहां से फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल गैंग के शूटर भी थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई मंजीत और गुट्टू से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंद पाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां भी पूरी मौज में रहता था। अजमेर जेल में आने के साथ ही उसके पास मोबाइल उपलब्ध हो गए। पुलिस को इस बात का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए पुलिस ने लॉरेंस के नंबरों को सर्विलांस पर लगा रखा था। जेल से ही फोन करके आनंद पाल के सियासी विरोधी रहे सिक्कर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपने मोहाली के शूटर रविंदर काली को भेजकर 27 अगस्त 2017 को लॉरेंस ने हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आनंद पाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस के साथ फिर से नए लोग इकट्ठे होते रहे। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसके लिए काम करता। जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में एक मीडिया कर्मी ने उससे सवाल किया। इस दौरान उसने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत है, पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर भी आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है ये तो जब सलमान खान को मारूंगा तब पता चलेगा। ऐसे ही और मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अबाउट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।